नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सिट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं पिछले वीडियो में बिहार सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे बहुत ही महत्वपूर्ण योजना स्वयं सहायता भत्ता योजना के मैसेज करने के लिए, रिकन्फर्मेशन के लिए संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाए थे। मैं बिहार सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे बहुत ही महत्वपूर्ण योजना आर्थिक युवाओं के बल के तहत 3 योजना संचालित होती है। KYP, SHA, BSCC यानी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम। ये 3 योजना बिहार के 38 जिला में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग सेंटर अर्थात DRCC, जिसका हिंदी होता है जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, जो बिहार के 38 जिला में स्थापित है, उस कार्यालय द्वारा संचालित किया जाता है। तो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूँ KYP क्या होता है, KYP के लिए उम्र सीमा क्या होता है, KYP के लिए कौन आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए योग्यता क्या होता है। उसके बाद मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के बारे में बता चुके हैं कि उसके लिए उम्र सीमा क्या होता है, उसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगता है, उसके लिए कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे लाभ ले सकते हैं। मैसेज करने के लिए बता दिए कि मैसेज कैसे किया जाता है। ये सब पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अगर आप लोगों वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग डायरेक्टली जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज के वीडियो में आप लोगों को बिहार सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, अति महत्वपूर्ण योजना बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा कि इस योजना के लिए कौन एलिजिबल है, इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं, योजना का लाभ लेने के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, योजना का लाभ लेने के लिए क्या क्या दस्तावेज लगेगा, योजना का लाभ आप कहाँ जाके लीजिएगा, कौन से कार्यालय द्वारा आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। कौन से कॉलेज को इस योजना का लाभ मिलेगा, ऑल ओवर इंडिया में कौन से कॉलेज है जो इस योजना का लाभ उस कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी को मिलेगा। जो भी जानकारी है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग को संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना है तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में मेरे द्वारा बताया गया जानकारी आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को साथ ही साथ लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। और जो भी मित्र मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलते इस वीडियो में इस योजना से संबंधित जो भी जानकारी है आप लोग को एक एक करके बता रहे हैं। यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे लिखा हुआ है विकसित बिहार के 7 निश्चय आर्थिक युवाओं को बल के अंतर्गत राज्य के युवाओं के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। दोस्तों, आर्थिक युवाओं को बल के अंतर्गत जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र कार्यालय द्वारा संचालित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले हम जानते हैं कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, शॉर्ट में इसको BSCC यानी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड फुल फॉर्म हुआ BSCC शॉर्ट में कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म हुआ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। ये योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है, यानी BSCC यानी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही क्या है, एक योजना है जो बिहार सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है।
माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये चलाई जा रही क्या है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का शुभ आरंभ बिहार सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2016 को किया गया था। यानी इस जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम का जो उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2016 को किया गया था। ये योजना बिहार के छात्रों के लिए, यानी जो भी बिहार के स्टूडेंट्स है उसके लिए शुरू किया गया योजना है। इस योजना के तहत बिहार के 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन या समकक्ष पास छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक मदद के तौर पे अधिकतम 4 लाख रुपया तक दिया जाता है। यानी ये योजना क्या है? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? यानी जो भी स्टूडेंट 10वीं पास किए हैं, 12वीं पास किए हैं, ग्रेजुएशन पास किए हैं या उसके समकक्ष समतुल्य कोई योग्यता रखते हैं, पास किए हैं, तो उनको हायर एजुकेशन के लिए यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार द्वारा अधिकतम 4 लाख रुपया, कितना दोस्त? अधिकतम 4 लाख रुपया दिया जाता है। यानी पढ़ाई में आपको 2 लाख रुपया लगेगा तो 2 लाख रुपया मिलेगा, 3 लाख रुपया आपके पढ़ाई में लग रहा है तो 3 लाख रुपया मिलेगा। अधिकतम कितने आपको दिया जाता है? 4 लाख रुपया दिया जाता है। ये बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से मिलता है। ये जो 4 लाख रुपया है आपको किसके माध्यम से मिलता है? बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से आपको दिया जाता है। इस योजना के तहत छात्रों को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत आपको क्या होता है? जो भी छात्र इस योजना का लाभ लेते हैं उनको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे आपको बता देते हैं बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम क्या है, यानी DICC ऑफिस में ही बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से आपको 4 लाख रुपया अधिकतम प्रोवाइड किया जाता है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बता दिए कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ किस किस को मिलेगा। यानी इस योजना का लाभ किन किन स्टूडेंट को मिलेगा, किन किन को मिलेगा, किस किस को मिलेगा। तो देखते हैं यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री के 7 निश्चय के अधीन आर्थिक युवाओं के बल या युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार के प्रगति के अंतर्गत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का संचालन किया जा रहा है। किसका संचालन किया जा रहा है? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। किसके तहत? युवा शक्ति बिहार के प्रगति या आप कह सकते हैं आर्थिक हल युवाओं के बल के तहत BSCC योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का लाभ मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन पास बिहार राज्य के अस्थायी निवासी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मिलता है। एंड इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं? जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं, जो मैट्रिक किए हैं, इंटर किए हैं या ग्रेजुएशन किए हैं, इसके पश्चात हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, उसके तहत आप लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के मन में सवाल आता होगा कि मैट्रिक इंटर करने के पश्चात इस योजना का लाभ लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो बिहार राज्य के निवासी तो होते हैं, यानी बिहार राज्य के निवासी होते हैं, लेकिन वो अपना एजुकेशन मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन आप लोग क्या कहते हैं दूसरे राज्य से किए रहते हैं। जैसे बिहार के निवासी हैं, आप महाराष्ट्र से पढ़े, दिल्ली से पढ़े, इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या ग्रेजुएशन लेवल का कोई सा कोर्स करना चाहते हैं, बिहार के निवासी है, तो आप लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
इसका टर्म और कंडीशन ये है कि आप लोग को बिहार राज्य के निवासी होने के साथ साथ बिहार में अवस्थित यानी बिहार में अवस्थित किसी भी बोर्ड से आप लोग पास आउट है, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, मदरसा बोर्ड हो गया, CBSE बोर्ड हो गया, संस्कृत बोर्ड हो गया। अगर इस बोर्ड से बिहार में अवस्थित किसी भी बोर्ड से अगर आप पास आउट है तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। या आप जिस भी जो भी जिला सीमावर्ती राज्य से टच में है, जो भी जिला सीमावर्ती राज्य से टच में है, उस जिला के जो भी ब्लॉक जो भी स्टेट है उस स्टेट से अपना सीमा साझा करता है। सरकार का लेटर है, लेटर में प्रखंड का नाम लिखा हुआ है, उस प्रखंड के बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। जैसे आपका गोपालगंज है, गोपालगंज के आपका 5 ब्लॉक है, आपका भोरे है, कटिया है, कुचाईकोट है, 5 ब्लॉक है, भोरे, कटिया, कुचाईकोट, विजयपुर, आपका विजयपुर है। इस 5 ब्लॉक के बच्चे और एक ब्लॉक है, इस 5 ब्लॉक के बच्चे अगर यूपी सीमावर्ती, गोपालगंज का सीमावर्ती स्टेट कौन सा है? यूपी है, यानी बिहार राज्य में जो गोपालगंज जिला है, इस जिला से यूपी का सीमा क्या होता है? साझा करता है। तो अगर इस 5 ब्लॉक है, एक ब्लॉक है यहाँ पे हमको दिमाग पे नहीं आ रहा है, जैसे भोरे है, कटिया है, कुचाईकोट है, विजयपुर है, एक पंचदेवरी है, कौन सा है? पंचदेवरी। इस 5 ब्लॉक के बच्चे अगर यूपी में, उत्तर प्रदेश में किसी भी बोर्ड से कहीं से भी पास आउट किए हैं तो उनको 3 योजना जो DICC द्वारा संचालित होता है, उस योजना, तीनों योजना का लाभ उनको मिलेगा। KYP, SHA और BSCC योजना का लाभ उनको मिलेगा। इसी 5 ब्लॉक के बच्चे को, बाकी किसी ब्लॉक के बच्चे को नहीं मिलेगा। 14 ब्लॉक है आपका गोपालगंज में, 14 ब्लॉक में ये 5 ब्लॉक यूपी से अपना सीमा क्या करती है? साझा करती है। इस वजह से इस 5 ब्लॉक के बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। आप आ जाइए इधर पूरब में आ जाइए, तो पश्चिम में है, पूरब में आ जाइएगा तो आपका किशनगंज है। क्या है दोस्त? किशनगंज जिला है। किशनगंज जिला में आपका 3 ब्लॉक है, जैसे किशनगंज सदर हो गया, किशनगंज सदर है, आपका पोठिया है, क्या है? पोठिया है, दोस्तों। किशनगंज का कितने ब्लॉक है जो आपका वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करता है? आपका 3 है, किशनगंज सदर है, आपका पोठिया है, एक साइड ठाकुरगंज है। तो इस 3 ब्लॉक के बच्चे अगर वेस्ट बंगाल में कहीं से भी पढ़ाई किए हैं तो उनको इस तीनों योजना का लाभ मिल सकता है। उसी तरह जितने भी ब्लॉक है आपका बिहार से 3 स्टेट सीमा साझा करता है। बिहार से कितना स्टेट सीमा साझा करता है? 3। एक तो आपका यूपी हो गया, क्या हो गया? यूपी कहता है। दूसरा आपका वेस्ट बंगाल कहता है। तीसरा आपका झारखंड कहता है, झारखंड कहता है। ये 3 स्टेट क्या कहते हैं? आपके बिहार राज्य से अपना सीमा साझा करता है, यानी बिहार राज्य क्या कहता है? इस 3 राज्य से अपना सीमा साझा करता है। तो इसके जो डिस्ट्रिक्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक सीमा साझा करता है, उस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे को इस तीनों योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से राज्य से सीमा साझा करता है और उस डिस्ट्रिक्ट के कौन सा ब्लॉक उस राज्य से अपना सीमा साझा करता है। ये टोटली आपको बता दूंगा एक अलग से वीडियो बना के, और उसमें बता दूंगा कि कौन से ब्लॉक का बच्चा अगर इस राज्य से पढ़ाई की है तो उनको तीनों योजना का लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर में वही यहाँ पे लिख रहा है कि मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन पास करने
करने के पश्चात बिहार राज्य के अगर आप अस्थायी निवासी हैं, बिहार राज्य में अवस्थित किसी भी बोर्ड से आप पास आउट किए हैं, अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए इस योजना का लाभ मिल सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, यानी BSCC योजना का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपका उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। 1 नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है 10वीं पास करने के बाद जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक और ITI करने के इच्छुक है, अगर आप लोग 10वीं पास आउट है, अगर आप लोग ITI करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए अर्थात पॉलिटेक्निक और ITI करना चाहते हैं, अगर 10वीं पास आउट करने के बाद जो भी मित्र ITI करना चाहते हैं या पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो जो उनके लिए उम्र सीमा है न्यूनतम 15 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष, यानी जो 10वीं करने के बाद पॉलिटेक्निक और ITI करना चाहते हैं तो न्यूनतम उम्र सीमा आपका 15 वर्ष, कितना दोस्त 15 वर्ष है, और अधिकतम 25 वर्ष उम्र सीमा होनी चाहिए। इसके बीच में अगर आप लोग का उम्र सीमा है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे 2 नंबर में देखते हैं 12वीं पास करने के पश्चात ग्रेजुएशन अर्थात बैचलर डिग्री स्तर के कोर्स करने वाले छात्रों के लिए उम्र सीमा न्यूनतम 15 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष, यानी जो भी मित्र इंटर पास आउट है, इंटर पास आउट कर लिए हैं, आगे बैचलर डिग्री का कोई सा कोर्स करना चाहते हैं, सिंपल ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या टेक्निकल में BCA करना चाहते हैं या टेक्निकल कोई सा भी कोर्स बैचलर डिग्री का करना चाहते हैं या मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मेडिकल क्षेत्र में कोई सा भी बैचलर डिग्री का कोर्स करना चाहते हैं, जैसे BSc नर्सिंग हो गया, GNM हो गया, बैचलर ऑफ फार्मेसी हो गया, ये सब कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए उम्र सीमा क्या है, न्यूनतम 15 वर्ष, न्यूनतम उम्र सीमा क्या है आपका 15 वर्ष है और अधिकतम कितना है 25 वर्ष, कितना है दोस्त 25 वर्ष है। तो यहाँ पे आप मैट्रिक करने के बाद ITI या पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, 10वीं करने के पश्चात या 12वीं करने के पश्चात बैचलर डिग्री का किसी भी तरह का कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए उम्र सीमा क्या है, न्यूनतम 15 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष है। यहाँ पे 3 नंबर में देखते हैं ग्रेजुएशन अर्थात बैचलर डिग्री करने के पश्चात PG डिग्री, यानी आप लोग ग्रेजुएशन कर लिए हैं, आगे मास्टर डिग्री का कोई सा यानी PG स्तर का कोई सा कोर्स करना चाहते हैं तो जो उसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा है आपका, न्यूनतम उम्र सीमा 15 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष है, कितना है दोस्त 30 वर्ष। तो यहाँ पे आप लोग उम्र सीमा देख लीजिएगा, अगर आप लोग इस उम्र सीमा के अंदर आते हैं, आप लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। आप लोग इस योजना का लाभ अवश्य लें। आगे देखते हैं दोस्त, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस किस कोर्स के लिए है, यानी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो ये योजना का लाभ कौन कौन से कोर्स के लिए मिलता है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना सभी प्रकार के कोर्सों के लिए है, यानी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, सभी प्रकार के कोर्सों के लिए। कोर्स लिस्ट आप MNSSBI पोर्टल पर उपलब्ध है, यानी जो भी कोर्स लिस्ट है कोर्स है वो कहाँ पे उपलब्ध है, जो सरकार का वेबसाइट है MNSSBY, आप लोग गूगल पे का लिख सकते हैं MNSSBY लिख के सर्च कीजिएगा तो सबसे पहले ही खुलेगा, लिखा हुआ MNSSBY लिखा मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो जो सरकार का पोर्टल है 7 निश्चय का वो खुल के सामने आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। वहाँ पे आपका लिखा होगा जो भी कोर्स लिस्ट आप देखना चाहते हैं, गाइडलाइन देखना चाहते हैं, इसका गाइडलाइन पे क्लिक कीजिएगा, सबसे नीचे कोर्स लिस्ट आपको मिल जाएगा तो वहाँ से आप लोग कोर्स लिस्ट भी देख सकते हैं। वही यहाँ पे लिख रहा है कि
जो कोर्स लिस्ट है कहाँ उपलब्ध है, MNSSBY पोर्टल पे उपलब्ध है। इस योजना का लाभ ITI और BEd कोर्स करने वाले छात्रों को भी मिलता है। पहले BEd के लिए और ITI के लिए नहीं मिलता था, लेकिन सरकार संशोधन करके ITI जो मित्र कर रहे उनके लिए भी इस योजना का लाभ सरकार द्वारा दिया जा रहा है, और जो मित्र BEd करना चाहते हैं उनके लिए भी इस योजना का लाभ सरकार दे रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग अपने ज़िला के DICC ऑफिस जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी कर्मी होंगे आप लोग उनसे पूछ सकते हैं, वो लोग पूरा फुल इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। ऐसे में अपने वीडियो के माध्यम से भी आप लोग को संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवा रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे और एक बात आपको बता देते हैं कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का जो भी लाभ लेना चाहते हैं मित्र, तो आप लोग MNSSBY पोर्टल पे जाके विजिट कीजिएगा। गाइडलाइन वहाँ पे दिया हुआ है, गाइडलाइन के नीचे कोर्स लिस्ट दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से कोर्स लिस्ट देख सकते हैं और अपना कॉलेज भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपका अप्रूव्ड कॉलेज लिस्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप लोग अपना कॉलेज भी चेक कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज को इस योजना का लाभ सरकार द्वारा दिया जा रहा है और कौन से कोर्स के लिए दिया जा रहा है। ऐसे इसके लिए मैं एक अलग से भी वीडियो बना के आप लोग को बता दूंगा कि आप लोग कैसे कॉलेज को चेक कीजिएगा कि कौन से कॉलेज को इस योजना का लाभ मिलेगा और कौन से कोर्स के लिए इस योजना का लाभ मिलेगा। आगे देखते हैं दोस्त, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ बिहार सरकार किस किस कॉलेज को देती है। यहाँ पे आपको वही जो ऊपर अभी थोड़ा देर पहले बताएं वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो BSCC योजना का लाभ मिलता है कि कौन कौन से कॉलेज को मिलता है। एक नंबर में देखिए यहाँ पे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ बिहार सरकार द्वारा बिहार के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कॉलेज को दिया जाता है। यानी जो भी मान्यता प्राप्त बिहार के कोई सा कॉलेज है उनको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया जाता है। अर्थात जहां पर बिहार के स्टूडेंट रेगुलर कोर्स जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स या अन्य कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी कॉलेजों को दिया जाता है। 2 नंबर में इस योजना का लाभ लगभग बिहार के सभी कॉलेजों को दिया जाता है। नहीं, बिहार में जो भी कॉलेज अवस्थित है लगभग सभी कॉलेज को क्या इस योजना का लाभ दिया जाता है। जो MNSSBY पोर्टल पे कॉलेज अवेलेबल है उस कॉलेज को दिया जाता है। 3 नंबर में देखते हैं, इस योजना का लाभ MNSS पोर्टल अर्थात बिहार सरकार के साथ नीचे पोर्टल पर उपलब्ध जो भी कॉलेज है उन सभी कॉलेजों को दिया जाता है। तो आप लोग अपना एडमिशन कराने से पहले इस योजना का लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग अपना कॉलेज चेक कीजिए। MNSSBY पोर्टल अर्थात सात नीचे का जो पोर्टल है बिहार सरकार का उस पोर्टल पर जाइए, वहाँ पे अप्रूव्ड कॉलेज लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे उस पर जाइएगा। जिस भी राज्य में आप लोग एडमिशन कराना चाहते हैं वो राज्य सेलेक्ट कीजिएगा। अगर कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट मालूम है तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके सर्च कीजिएगा। सर्च करने पे उस डिस्ट्रिक्ट में उस राज्य में जितना भी कॉलेज पोर्टल पे होगा सब आ जाएगा। आप जिस कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं आप लोग वहाँ से कॉलेज अपना चूज कर सकते हैं। जो भी कोर्स करना चाहते हैं, जो भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, व्यू कोर्सेज का ऑप्शन लेफ्ट में रहता है, उस पर क्लिक करके आप लोग अपना कोर्स भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग एडमिशन कराने से पहले आप लोग अपना कॉलेज और कोर्स अवश्य देख लें। दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर में देखते हैं, जो कॉलेज पूरे भारत में NAC से मिनिमम A ग्रेड मान्यता प्राप्त हो, यानी वैसा कॉलेज जो पूरे भारत में NAC से मिनिमम A ग्रेड से मान्यता प्राप्त हो, NIRF से मान्यता प्राप्त हो या NBA से मान्यता प्राप्त हो, यानी वैसा कॉलेज जो NAC से मिनिमम A ग्रेड या NIRF से या NBA तीनों में से किसी एक से भी मान्यता प्राप्त है उस कॉलेज को इस योजना का लाभ बिहार सरकार द्वारा दिया जाता है। वही यहाँ पे लिख रहा है कि जो कॉलेज पूरे भारत में NAC से मिनिमम A ग्रेड या NIRF से और या NBA से मान्यता प्राप्त हो, अर्थात
तीनों में से किसी एक से भी मान्यता प्राप्त हो या कॉलेज का नाम MNSSBY पोर्टल पे उपलब्ध हो तो इस योजना का लाभ मिलेगा। अर्थात उस कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों यानी जो भी स्टूडेंट है उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग को स्पष्ट रूप से हम बता दिए कि किस कॉलेज को इस योजना का लाभ मिलता है, यानी बिहार सरकार द्वारा इस योजना का लाभ किस किस कॉलेज को दिया जाता है। आप लोग को कहीं भी इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आगे देख लेते हैं दोस्त, यहाँ पे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितनी राशि मिलती है। तो आपको पहले ऊपर ही बता दिए हैं कि अधिकतम 4 लाख तक रुपया मिलता है। अगर पढ़ाई में आपको 2 लाख रुपया लग रहा है तो 2 लाख मिलेगा, 2.5 लाख लग रहा है तो 2.5 लाख मिलेगा, 3 लाख लग रहा है तो 3 लाख मिलेगा। अधिकतम 4 लाख रुपया सरकार देती है। अगर आपके पढ़ाई में 5 लाख या 6 लाख रुपया लग रहा है तो सरकार द्वारा आपको 4 लाख रुपया दिया जाएगा। बाकी 1 लाख या 2 लाख रुपया आपको अपने से कॉलेज को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 नंबर में देखिए, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत एलिजिबल स्टूडेंट यानी जो भी इसके लिए योग्यता रखते हैं, इस योजना का लाभ ले रहे हैं, को उच्च शिक्षा के लिए अंतर्गत अधिकतम 4 लाख रुपया तक के लिए शिक्षा ऋण दी जाती है, यानी शिक्षा ऋण 4 लाख तक दिया जाता है। यदि पढ़ाई में 3,25,000 रुपया लगेगा तो उनको 3,25,000 रुपया ही मिलेगा। अर्थात अधिकतम 4 लाख और 4 लाख से जितना कम पढ़ाई में लगता है वही मिलेगा। इस योजना में कॉलेज का राशि कॉलेज के अकाउंट में तथा बुक और स्टेशनरी और लिविंग एक्सपेंस का राशि छात्रों के अकाउंट में मिलता है। यानी आपका यहाँ पर मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे आप सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपका कॉलेज का फी सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपका कॉलेज के फी आपका मान के चलिए सालाना 25,000 रुपया है। कितना है? 25,000 रुपया है। तो आपका ये 25,000 रुपया आपके कॉलेज के अकाउंट में जाएगा। आपको रहने खाने यानी लिविंग एक्सपेंस और बुक एंड स्टेशनरी यानी बुक एंड स्टेशनरी के लिए सरकार आपको 10,000 रुपया देती है। कितना देती है? 10,000। और लिविंग एक्सपेंस के लिए एक कैटेगरी के अनुसार बात रखी है सरकार। कैटेगरी ए के लिए 5,000, कैटेगरी बी के लिए 4,000 और कैटेगरी सी के लिए 3,000 रुपया देती है लिविंग एक्सपेंस के लिए। तो मान के चलिए आपका कैटेगरी सी में आपका कॉलेज आता है, जहाँ पे कॉलेज है आपका कैटेगरी सी में आता है तो आपको 3,000 रुपया यानी 36,000 सालाना मिलेगा। यानी आपका टोटल कितना हो गया? 46,000 रुपया हो गया। सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको 46,000 सालाना आपके यानी कैंडिडेट के अकाउंट में सरकार साल का इकट्ठे भेज देती है। बाकी ये 25,000 रुपया अगर कॉलेज का फी है 25,000, 50,000 या मान के चलिए 10,000 है, ये पैसा कॉलेज के अकाउंट में भेज देती है। वही यहाँ पे एक कह रहा है 3 नंबर में कि इस योजना में कॉलेज का राशि कॉलेज के अकाउंट में तथा बुक एंड स्टेशनरी लिविंग एक्सपेंस का राशि छात्रों के अकाउंट में मिलता है। यदि कॉलेज का फी 4 लाख रुपया है या इससे अधिक है रुपया तो कॉलेज के अकाउंट में जाता है तथा छात्रों को बुक एंड स्टेशनरी लिविंग एक्सपेंस का राशि नहीं मिलता है। यानी 4 लाख से अधिक है या 4 लाख रुपया लग रहा है तो जो भी पैसा कॉलेज का इतना है तो कॉलेज के अकाउंट में ही बच्चे कहते हैं कि दे दीजिए, हमको बुक एंड स्टेशनरी लिविंग एक्सपेंस का पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये पैसा कहा जाता है आपका कॉलेज के अकाउंट में 4 लाख चल जाता है। यहाँ पे आगे देखते हैं, अगर 4 लाख रुपया से कम है तो छात्रों को बुक एंड स्टेशनरी और लिविंग एक्सपेंस का राशि मिलता है। वही आपको बता दिए कि आपका 25,000 लग रहा है, 2 लाख रुपया आपका फी है कॉलेज का, 50,000 सालाना करके है तो आपको 50,000 या 1 लाख सालाना कर 2 लाख से कम लग रहा है तो आपको 2 लाख तक क्या होगा कॉलेज में चल जाएगा। और रहने खाने का बुक एंड स्टेशनरी एंड लिविंग एक्सपेंस का पैसा आपके अकाउंट में चल जाएगा। अगर आप कोई प्रोफेशनल
कोर्स कर रहे हैं, टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, तो सरकार आपको 35,000 रुपया लैपटॉप के लिए देती है। किसके लिए देती है? अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं या टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, आपका 4 लाख से क्या है राशि कम है, तो आपको उसमें 35,000 रुपया आप लैपटॉप के लिए भी ले सकते हैं। अर्थात सरकार आपको लैपटॉप के लिए भी 35,000 रुपया देती है। आगे देखते हैं, बुक एंड स्टेशनरी का राशि प्रति वर्ष 10,000 रुपया मिलता है। कितना मिलता है दोस्त? 10,000 रुपया मिलता है। लिविंग एक्सपेंस के लिए सरकार शहरों को किस में बांट रखी है? कैटेगरी वाइज बांट रखी है, ABC में बांट रखी है, जिसके अनुसार राशि मिलता है। दोस्तों आगे देख लेते हैं, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लिया गया राशि कब लौटाना है। यानी अगर आप लोग इस योजना का लाभ ले चुके हैं, इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो जो राशि लिए हैं उसको कब लौटाना है, इसके बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लिया गया राशि को कोर्स पूरा होने के उपरांत 1 वर्ष बाद अथवा नियोजन के 6 माह बाद लौटाना होता है। अगर आप लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं या ले चुके हैं, तो आप लोगों को इस योजना का लाभ को यानी आप लोग का जो कोर्स है, कोर्स कंप्लीट होने के 1 वर्ष बाद इस जो राशि लिए उसको लौटाना है। या नियोजन, अगर आपको 1 वर्ष के अंदर में नौकरी लग जाता है, यानी कोर्स कंप्लीट होने के तुरंत बाद नौकरी लग जाता है, तो आप नौकरी के 6 माह बाद इस जो लिए है राशि उसको लौटाना है। यदि छात्रों को मोरिटेरियम अवधि समाप्ति के उपरांत, यानी जो 1 वर्ष का समय सीमा है वो समाप्त हो जाता है, किसी भी स्रोत से या था नौकरी से या स्वरोजगार या अन्य माध्यम से आय नहीं है, जो 1 साल का समय रहता है कोर्स कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद आपको किसी भी स्रोत से आपको आय नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हर एक 6 माह पे एफिडेविट जमा कर सकते, अपलोड करके अपने DRCC ऑफिस कार्यालय में अपने ज़िला के जहाँ से आप लोग इस योजना का लाभ लिए हैं, वो क्या कर सकते हैं, एफिडेविट अपलोड करके वहाँ पे जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अर्थात 15 जून से 30 जून एवं 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक इसका एफिडेविट अपलोड कर संबंधित DRCC कार्यालय में जमा करके राशि लौटाने का समय सीमा बढ़ा सकते हैं। यानी जो भी राशि लिए हैं, 1 वर्ष आपका हो गया है, आपको जॉब नहीं लगा है या किसी भी स्रोत से आपको आय नहीं है, तो जो पैसा लौटाने का समय सीमा है, आप लोग एफिडेविट अपलोड करके अपने जिला के अपने संबंधित DRCC कार्यालय में जमा करके पैसा लौटाने का, राशि लौटाने का समय सीमा बढ़ा सकते हैं। वो कब को अपलोड करना है? 15 जून से 30 जून के बीच में अपलोड कर सकते हैं, या 15 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में अपलोड कर सकते हैं। साल में 2 बार अपलोड किया जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्त, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ली गई ऋण राशि को कैसे लौटाना है, यानी जो पैसा सरकार आपको देती है उसको कैसे आपको लौटाना है। यहाँ पे एक एक पॉइंट वाइज देख लेते हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ली गई शिक्षा ऋण के राशि को किस्त वाइज लौटाना होता है, यानी जो भी राशि आपको मिलता है उसको कैसे लौटाना होता है? किस्त वाइज लौटाना होता है। 2 नंबर में कैसे किस्त वाइज लौटाएंगे ये देख लेते हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ली गई शिक्षा ऋण की राशि 2 लाख रुपया या 2 लाख रुपया से कम है, तो आपको 5 वर्ष अर्थात 60 किस्तों में लौटाना होता है। अगर आप लोग 2 लाख रुपया लिए या 2 लाख से क्या कम, 2 लाख से कम राशि आपको मिला है, तो आप लोग 5 वर्ष यानी 60 किस्त में इसको लौटा सकते हैं। आगे देख लेते हैं, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ली गई राशि 2 लाख से अधिक और 4 लाख तक मिला है, तो आप लोग 60 वर्ष अर्थात 84 किस्त में लौटा सकते हैं। आपका क्या है? 2 लाख से अधिक है। कितना है? 2 लाख से अधिक आपको मिला है राशि, या 4 लाख तक मिला है, 4 लाख तक अगर आपको मिला है, तो आप लोग 84 किस्त, कितना में? 84
किस्त में इसको लौटा सकते हैं, यानी 60 वर्ष में इसको लौटा सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ली गई शिक्षा ऋण राशि को कितना प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाना होता है। यानी जो राशि आपको लिए हैं, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लिए हैं, जो राशि आपको मिला है तो इसको कैसे लौटाना है ये आपको बता दिए, और कितना प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाना है ये भी आपको बता देते हैं। अगर आप यहाँ पर देखिए 1 नंबर में, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ली गई शिक्षा ऋण के राशि को सभी वर्ग के पुरुष छात्रों को, यानी जो मेल कैंडिडेट है किसी सभी वर्ग के, उनको 4% सालाना साधारण ब्याज, यहाँ पे एक होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अगर आप लोग बैंक से पैसा लेते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के आपसे लेता है पैसा, लेकिन यहाँ पे सरकार आपसे क्या कह रहा है, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका बैंक लेती है और जब से आपको पैसा देती है तब से लेती है, लेकिन सरकार ये क्या कर रही है, आपको शिक्षा ऋण दे रही है। आपका पढ़ाई खत्म होने के 1 साल बाद से आपको क्या करेगी, ब्याज लेगी, वो भी साधारण ब्याज ले रही है। तो जो भी पुरुष है, जो भी पुरुष कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है, किसी भी वर्ग को, उनको 4% ब्याज लगता है सालाना, मात्र 4%। पढ़ाई अगर आपका कोर्स 4 साल का है तो आपका 1 साल और मिलेगा, यानी 5 साल बाद आपको 4% ब्याज लगेगा। 5 साल बाद आपको 4% ब्याज के साथ लौटाना है। अगर आप 2 लाख से कम लिए हैं तो आपका 60 किस्त में लौटाना रहता है। अगर आप 59 किस्त में भी लौटा देते हैं तो आपको 0.25% और कम लगेगा। कितना कम लगेगा, 59 किस्त में भी लौटाते हैं, यानी जो समय सीमा है उससे पहले अगर आप लौटाते हैं तो 0.25 आपको ब्याज और कम लगेगा। यहाँ पे 2 नंबर में देखते हैं, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ली गई शिक्षा ऋण की राशि को सभी वर्ग के महिला छात्राओं को मात्र 1% सालाना ब्याज के साथ लौटाना है। यानी किसी भी वर्ग के फीमेल कैंडिडेट है उनको मात्र 1% सिंपल इंटरेस्ट के साथ, यानी साधारण ब्याज के साथ लौटाना है। या किसी भी कैटेगरी के दिव्यांग व्यक्ति हैं, दिव्यांग पर्सन है, उनको भी मात्र 1% ब्याज के साथ ये लौटाना है। दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर में देखिए वही लिखा हुआ है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ली गई राशि ऋण के राशि को सभी वर्ग के पुरुष और महिला छात्र छात्राओं जो दिव्यांग है यानी हैंडीकैप्ड है उनको मात्र 1% सालाना ब्याज के साथ लौटाना है। तो किसी भी कैटेगरी के जो भी पीएच कैंडिडेट हैं उनको मात्र 1% ब्याज के साथ लौटाना है और फीमेल कैंडिडेट को 1% ब्याज के साथ लौटाना है, वो भी सिंपल इंटरेस्ट के साथ लौटाना है। वो भी पढ़ाई खत्म होने के 1 साल बाद से आपको ब्याज लग जाएगा। लेकिन अगर आप बैंक से लेते हैं या किसी भी माध्यम से पैसा लेते हैं तो जब से पैसा आपको मिलता है उसी समय से ब्याज लगता है। लेकिन सरकार के द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है। सरकार का ये आशय है आपसे कि राज्य के जो भी छात्र छात्रा है अधिक से अधिक पढ़े, अधिक से अधिक जो शिक्षा दर है राज्य का शिक्षा दर में सुधार हो और राज्य के जितने भी छात्र छात्रा हैं उनको शिक्षा मिले। आगे देखते हैं दोस्त, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण लेने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होता है। यानी इस योजना के लिए अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आपको ऊपर ही इस वीडियो में बता दिया है कि मैट्रिक करने के पश्चात भी आप लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक ITI करना चाहते हैं या इंटर करने के बाद सिंपल ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या टेक्निकल कोई सा कोर्स करना चाहते हैं जैसे BTech हो गया, BCA हो गया, ये करना चाहते हैं या मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो भी आप लोग को इस योजना का लाभ मिलेगा। या ग्रेजुएशन करने के पश्चात PG डिग्री का कोई सा कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस योजना का लाभ मिलेगा। BEd करना चाहते हैं तो BEd के लिए भी इस योजना का लाभ
मिलेगा। तो यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण लेने हेतु शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 नंबर में लिखा हुआ है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए योग्यता मैट्रिक पास। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए योग्यता इंटर पास। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए योग्यता ग्रेजुएशन पास। जो आपको बता दिए कि मैट्रिक करने के बाद आपको कौन से कोर्स के लिए आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, इंटर करने के बाद कौन से कोर्स के लिए इस योजना का लाभ मिलेगा, ग्रेजुएशन करने के पश्चात कौन से कोर्स के लिए इस योजना का लाभ मिलेगा। नोट में यहाँ पे देखते हैं दोस्त, इस योजना का लाभ के लिए योग्यता मैट्रिक इंटर और ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। साथ ही बिहार राज्य के अस्थायी निवासी भी होना चाहिए। अर्थात मैट्रिक इंटर और ग्रेजुएशन पास छात्र छात्राओं बिहार राज्य के अस्थायी निवासी है, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहता है। इस योजना का लाभ यहाँ पे क्या है दोस्त, लाभ नहीं होगा। यहाँ पे लाभ मिलता है लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं छूट गया, इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। अगर आप बिहार राज्य का अस्थायी निवासी है तो इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर आप लोग अस्थायी निवासी यानी बिहार राज्य के निवासी नहीं है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और आपको ये भी बता दिए थे कि अगर आप बिहार राज्य के किसी भी बोर्ड से पास आउट है तो इस योजना का लाभ, तीनों योजना का लाभ ले सकते हैं, KYP, SHA और BSCC का। अगर बिहार राज्य से के निवासी है, दूसरे राज्य से अगर आप पढ़ाई किए हैं तो अगर आप जिस ब्लॉक के हैं उस ब्लॉक का सीमा उस राज्य से टच में है, साझा करता है, तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। आगे देख लेते हैं दोस्त, यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज। 1 नंबर में मैट्रिक करने के उपरांत इस योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज, यानी मैट्रिक करने के पश्चात अगर आप ITI करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आपको इस योजना के लिए दस्तावेज क्या क्या लगेगा। आवेदक अर्थात कैंडिडेट यानी कैंडिडेट के लिए जो भी दस्तावेज लगेगा, यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड या उसके समकक्ष 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अंक प्रमाण पत्र क्या लगेगा, आपका मार्कशीट लगेगा। उसके बाद बिहार बोर्ड या उसके समकक्ष 10वीं कक्षा उत्तीर्ण मूल प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र मिलता है, प्रोविजनल मिलता है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। आपका आवासीय प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा। बैंक पासबुक में आप लोगों का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, अकाउंट नंबर लिखा होना चाहिए, IFSC कोड लिखा होना चाहिए और बैंक पासबुक पे ऑथोराइज पर्सन मैनेजर, जैसे बैंक मैनेजर हो गया, उनका मोहर और सिग्नेचर होना चाहिए बैंक पासबुक पे। कॉलेज का शुल्क विवरणी यानी जिस कॉलेज में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज द्वारा फी स्ट्रक्चर आपको बना के दिया जाएगा। आपका फी स्ट्रक्चर लगेगा, बोनाफाइड लगेगा। अगर आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट कॉलेज में जमा है, बहुत सारा कॉलेज ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करवा लेता है, उस केस में आप लोग कॉलेज से एक कस्टोडियन सर्टिफिकेट बनवाइएगा जिस पे मेंशन करेगा कॉलेज कि आपका पूरा डिटेल्स लिखेगा, सेटिस्फाइड करेगा। उसके बाद आपका लिखेगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपका कॉलेज में ओरिजिनल जमा है और उस जो डॉक्यूमेंट्स आपका कॉलेज में जमा है, मान के चलिए कि मैट्रिक का मार्कशीट जमा है, मैट्रिक का प्रोविजनल जमा है, इंटर की है तो इंटर का मार्कशीट प्रोविजनल जो भी जमा है, उसके फोटोकॉपी पे सिग्नेचर और मुहर करके जो भी ऑथराइज पर्सन कॉलेज के होंगे वो आप लेके आ सकते हैं। वो दस्तावेज आपको लगेगा, वही यहाँ पे लिख रहा है कस्टोडियन सर्टिफिकेट। यदि कॉलेज में मूल दस्तावेज जमा है तो लगेगा, साथ ही जो भी दस्तावेज कॉलेज में जमा है उसके फोटोकॉपी पे कॉलेज के ऑथराइज पर्सन का सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, पर्सन का छूटा हुआ सिग्नेचर क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। यानी जो भी ऑथराइज पर्सन है उसके फोटोकॉपी पे क्या करेंगे, सिग्नेचर करके प्रमाणित करके देंगे। 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, यानी कैंडिडेट का क्या होगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। उसके बाद देख लेते हैं को एप्लीकेंट
क्या देख लेते हैं दोस्त, को एप्लीकेंट को देख लेते हैं। को एप्लीकेंट मतलब स आवेदक, यहाँ पे स आवेदक मतलब को एप्लीकेंट है। को एप्लीकेंट का हिंदी क्या होता है, स आवेदक। स आवेदक के रूप में आप लोग अपने माता पिता को बना सकते हैं। माता पिता नहीं है तो ब्लड रिलेशन जो भी है, अंकल है, आंटी है, या आपके बड़े भाई है, जो भी है, अर्थात ब्लड रिलेशन जिसके साथ है उनको भी बना सकते हैं। लेकिन प्रथम प्राथमिकता आपका फादर और मदर ही है। अगर फादर नहीं है तो मदर को बना सकते हैं, मदर नहीं है तो फादर को बना सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं है उस केस में आप लोग अपने ब्लड रिलेशन को भी बना सकते हैं। तो उनका आधार कार्ड लगेगा, स आवेदक का यानी को एप्लीकेंट का क्या लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। इतना डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगेगा अगर आप लोग मैट्रिक करने के बाद पॉलिटेक्निक या ITI करना चाहते हैं। 2 नंबर में देखते हैं दोस्त, इंटर करने के पश्चात इस योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज। अगर आप इंटर पास आउट कर लिए उसके बाद आप लोग बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जो दस्तावेज लगेगा यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आवेदक के लिए यानी कैंडिडेट के लिए जो भी बिहार बोर्ड या उसके समकक्ष यानी बिहार बोर्ड से पास आउट है या मदरसा बोर्ड से पास आउट है या आप CBSE बोर्ड से पास आउट है या संस्कृत बोर्ड से, यानी बिहार में अवस्थित किसी भी बोर्ड से अगर आप पास आउट है तो अंक प्रमाण पत्र लगेगा। अगर बिहार बोर्ड से पास आउट है तो मूल प्रमाण पत्र यानी मूल प्रमाण पत्र होता है। CBSE बोर्ड में क्या होता है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा रहता है तो उसी से काम चल जाता है। आपको अलग से प्रोविजनल या मूल प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होता है। CBSE बोर्ड का जो मार्कशीट होता है उस पर स्पष्ट लिखा रहता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो उसी से CBSE बोर्ड का काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मार्कशीट, प्रोविजनल या मूल प्रमाण पत्र 10वीं का दोनों में से कोई एक, इंटर का मार्कशीट या फिर आपका इंटर का प्रोविजनल या मूल प्रमाण पत्र दोनों में से कोई एक, ये आपका 4 दस्तावेज हो गया। आगे देख लेते हैं आपका आवासीय प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक। आपको बता दें कि स्पष्ट नाम होना चाहिए, IFSC कोड होना चाहिए, अकाउंट नंबर होना चाहिए, उस पर मोहर और सिग्नेचर बैंक का ऑथराइज पर्सन का होना चाहिए। आपका ये 7 हो गया। उसके बाद कॉलेज का फी स्ट्रक्चर में कॉलेज आपको फी स्ट्रक्चर बना के देगा कि पर ईयर आपका पैसा कॉलेज द्वारा में लग रहा है कि सेमेस्टर वाइज लग रहा है। अगर ईयर वाइज लग रहा है तो ईयर वाइज फी मेंशन करेंगे। 3 साल का कोर्स है तो तीनों साल का अलग अलग करेंगे। अगर 4 साल का कोर्स है तो 4 साल का फी आपको अलग अलग मेंशन करके देंगे। अगर सेमेस्टर वाइज लग रहा है तो आपको सेमेस्टर वाइज कॉलेज फी स्ट्रक्चर बना के देगा। उसके बाद बोनाफाइड आपका एक कितना डॉक्यूमेंट्स हो गया, आपका 10 डॉक्यूमेंट्स हो गया। कितना डॉक्यूमेंट्स, 10 4, यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट्स हुआ, ये 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ। एक आपका फ़ोटो लगेगा, 2 फोटो लगेगा। टोटल कितना होगा, 10 डॉक्यूमेंट्स आपका कितना लगेगा, कैंडिडेट का लगेगा। अगर कॉलेज में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा है तो कॉलेज द्वारा कस्टडियन सर्टिफिकेट बना के दिया जाएगा और जो भी डॉक्यूमेंट जमा उसके फोटोकॉपी पे सिग्नेचर और मोहर ऑथराइज पर्सन द्वारा करके दिया जाएगा। तो आप लोगों का DICC कार्यालय में डॉक्यूमेंट सत्यापन हो जाएगा। को एप्लीकेंट के लिए देख लेते हैं। को एप्लीकेंट के लिए भी दोस्त जो ऊपर बताया है वही आपका आधार कार्ड और आपका फ़ोटो लगता है, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगता है। ऐसे एक ही लगता है फॉर्म पे, एक फ़ोटो चिपका दीजिएगा, उस पर 100 अभी प्रमाणित करना रहता है, वही एक फ़ोटो लगता है, 2 ले जाइएगा तो आपके लिए सुविधा रहेगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 3 नंबर में कह रहा है कि अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट किए हैं, ग्रेजुएशन पास आउट करने के उपरांत अगर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपका क्या क्या दस्तावेज लगेगा। सेम दस्तावेज लगता है जो इंटर करने के बाद आपका लगता है, केवल इसमें एक अधिक दस्तावेज ग्रेजुएशन का मार्कशीट या उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र आपका लगता है। जैसे मैट्रिक किया है तो मैट्रिक का मार्कशीट और मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र या प्रोविजनल लगेगा। इंटर का मार्कशीट, इंटर का प्रोविजनल या मूल प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन का मार्कशीट या
मूल प्रमाण पत्र या प्रोविजनल जो भी है वो लगेगा, आपका आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा, कॉलेज का फी स्ट्रक्चर लगेगा और बोनाफाइड लगेगा। अगर कॉलेज में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा है तो कस्टडियन सर्टिफिकेट लगेगा और एक आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा यहाँ पे स्पष्ट रूप से हम लिख दिए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 100 आवेदक के लिए केवल आधार कार्ड लगता है और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगता है। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स टोटल बता दिए दोस्तों कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगता है। मैट्रिक स्तर से आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, इंटर करने के बाद इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं या ग्रेजुएशन करने के बाद इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। को एप्लीकेंट के रूप में आपको बता दिए कि मम्मी पापा को बना सकते हैं, मम्मी पापा में से किसी एक को बना सकते हैं। अगर मम्मी पापा दोनों नहीं है तो आप अपने ब्लड रिलेशन में किसी को भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ उपरोक्त कागजात में यदि आवेदक का कोई भी मूल कागजात कॉलेज में जमा है तो उस स्थिति में उस कागजात का छायाप्रति पर कॉलेज के ऑथराइज पर्सन से 100 अभिप्रमाणित कराकर और जो भी कागजात जमा है उसके लिए एक कॉलेज से कस्टडियन प्रमाण पत्र बनवा कर जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र दस्तावेज सत्यापन के लिए जाना पड़ता है। यानी ये सब दस्तावेज लेके अगर जमा है तो आप कस्टडियन सर्टिफिकेट बना के अपने जिला के DICC कार्यालय में जाके आप लोग अपने दस्तावेज का सत्यापन करा सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों आगे देख लेते हैं यहाँ पर नोट 1 में सभी दस्तावेजों का मूल्य अर्थात ओरिजिनल और फोटोकॉपी DICC कार्यालय में लगता है। यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको हम बताए हैं उसका ओरिजिनल और उसका फोटोकॉपी आप लोग को अपने DICC जिला के DICC कार्यालय में जाइएगा, वहाँ पे आपका लगेगा ओरिजिनल और फोटोकॉपी। ओरिजिनल को DICC कर्मियों द्वारा यानी जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो DICC कर्मी जो भी होंगे यानी DICC कर्मियों द्वारा जांचों उपरांत आवेदक को वापस कर दिया जाता है। यानी जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसका सत्यापन किया जाएगा DICC कर्मी द्वारा और सत्यापन करने के पश्चात आप लोगों को वापस कर दिया जाएगा। वहाँ पे ओरिजिनल से स्कैन किया जाता है, आपका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहता है उसको जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन किया जाता है, स्कैन करके ऑनलाइन ही सबमिट होता है। ये DICC कर्मी द्वारा किया जाता है। ऑनलाइन जो भी DICC में वर्क होता है सभी ऑनलाइन होता है आप लोगों को, इसलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लिया जाता है, सब जांच किया जाता है और जांच करने के उपरांत स्कैन करके अपलोड किया जाता है DICC कर्मियों द्वारा। तो वही यहाँ पे लिख रहा है कि DICC कर्मियों द्वारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का क्या किया जाएगा, सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन करने के उपरांत आपको वापस कर दिया जाएगा। 2 नंबर में लिख रहा है सभी दस्तावेजों के फोटोकॉपी पर आवेदक द्वारा 100 अभिप्रमाणित अर्थात सेल्फ अटेस्टेड लिखकर उसके नीचे अपना हस्ताक्षर करना होता है और फिर उसके नीचे दिनांक लिखना होता है तथा सभी फोटोकॉपी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करना होता है। यानी जितना दस्तावेज आपको बताए हैं, अगर आप मैट्रिक लेवल पे आवेदन करना चाहते हैं तो दस्तावेज बता दिए, इंटर लेवल पे आवेदन करना चाहते हैं लाभ लेना चाहते हैं उसके लिए दस्तावेज बता दिए आपको, ग्रेजुएशन लेवल करने के बाद आप मास्टर डिग्री का कोर्स कर रहे हैं उसके लिए आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उसके लिए दस्तावेज बता दिए। उस सभी दस्तावेज का फोटोकॉपी करवा लेना एक सेट और उस फोटोकॉपी पे आपको क्या लिखना है, हिंदी में लिखिएगा तो 100 अभिप्रमाणित क्या लिखना है, 100 अभिप्रमाणित ये लिखना है। ये लिखने के बाद अगर आपका नाम कोई फीमेल कैंडिडेट है, अगर रेखा है तो हिंदी में सिग्नेचर करती है तो रेखा कुमारी, मान के चलिए रेखा कुमारी तो रेखा कुमारी। अगर जिस डेट को आप जाते हैं तो वो डेट लिखिएगा, यहाँ पे नीचे डेट लिखिएगा। मान के चलिए कि आप 10/11/2024 को जा रहे हैं करवाने सत्यापन, तो 10/11/2024 लिख के इतना लिख के सभी दस्तावेज सभी फोटोकॉपी के दस्तावेज पे ऐसा लिखना है। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए सेल्फ अटेस्टेड, क्या लिखिएगा, सेल्फ अटेस्टेड। लिखने के बाद अपना सिग्नेचर
कुणाल नाम है, तो जैसे भी सिग्नेचर कहते हैं वो सिग्नेचर कीजिए। आप अपना सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पे डेट डाल सकते हैं, जिस डेट में आप अपना सत्यापन दस्तावेज को करवाने गए, दस्तावेज का सत्यापन करवाने गए हैं, उस डेट वो डेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जितने भी दस्तावेज है सबके दस्तावेज के फोटोकॉपी पे आगे कहना है, फ्रंट पे कहना है, पीछे नहीं कहना है। बहुत सारे कैंडिडेट पीछे कह देता है, तो पीछे नहीं कहना है। ये करने के बाद आपको क्या कहना है, फॉर्म के साथ सभी दस्तावेज को अटैच कर देना है। आगे देख लेते हैं 3 नंबर में, फॉर्म पे आवेदक को अपना फोटो होता है, अपना फोटो होता है, नहीं फोटो चिपकाना रहता है। यहाँ पे क्या होता है, फॉर्म पे जो भी आवेदक है अपना एक फ़ोटो का ऑप्शन रहता है, फ़ोटो चिपकाना होता है। साथ ही फॉर्म में दिए गए स्थान पे अपने ज़िला का नाम लिखना होता है, और डेट में वो अपना दस्तावेज का सत्यापन करवाने अपने ज़िला के DICC कार्यालय में गए, तो डेट के स्थान पे उस दिन का डेट लिखना होता है, और फॉर्म में आवेदक आवेदिका के हस्ताक्षर पर अपना हस्ताक्षर करना होता है। तो दोस्त, आप अगर फॉर्म खुद से भरे हैं या कहीं साइबर कैफे से भरवाए हैं, अगर आप खुद से नहीं भरे हैं, साइबर कैफे से भी नहीं भरवाए, तो आपका फॉर्म निःशुल्क DICC कार्यालय में DICC कर्मियों द्वारा भरा जाता है। फॉर्म भरने के उपरांत आपको फॉर्म दिया जाता है, और कर्मियों द्वारा स्पष्ट रूप से ये भी बता दिया जाता है कहाँ सिग्नेचर करना है, कहाँ लिखना है। ऐसे में अपने वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ कि फॉर्म के फर्स्ट पेज पे, यानी पहला जो पेज होता है वहाँ पे आपका कैंडिडेट का फ़ोटो चिपकाना होता है, यानी कैंडिडेट फ़ोटो लिखा रहता है, जहाँ पे आप अपना फ़ोटो चिपका सकते हैं। उसके बाद को एप्लीकेंट फ़ोटो रहता है, क्या रहता है, को एप्लीकेंट फ़ोटो, यानी को एप्लीकेंट के फ़ोटो के जगह स्थान पे आप लोग जिसको भी को एप्लीकेंट बना रखे हैं, सह आवेदक बना रखे हैं, उनका फ़ोटो चिपकाना होता है। वहाँ पे क्रॉस सिग्नेचर कहना रहता है, यानी फ़ोटो यहाँ पे आप चिपका दिए अपना, यहाँ पे आपका को एप्लीकेंट का यहाँ पे क्रॉस सिग्नेचर कहना रहता है। यहाँ पे जैसे कुणाल है तो आप लोग कुणाल कह दिए, आपके को एप्लीकेंट सिग्नेचर क्रॉस सिग्नेचर कीजिएगा। उसके बाद फॉर्म के आपका सबसे लास्ट पेज होता है, वहाँ पे लिखा रहता है कैंडिडेट सिग्नेचर, स्थान और डेट। तो कैंडिडेट सिग्नेचर में आप लोग अपना सिग्नेचर कीजिएगा, स्थान में आप लोग अपने ज़िला का नाम लिखिएगा, और डेट में जिस डेट को आप लोग गए वेरिफिकेशन करवाने वो डेट लिखिएगा। उसके बाद राइट साइड में रहता है को एप्लीकेंट सिग्नेचर, यानी सह आवेदक हस्ताक्षर। तो सह आवेदक हस्ताक्षर में जिसको भी आप लोग सह आवेदक बनाए हैं, अगर वो आपके पेरेंट्स है, माता या पिता है, तो वो लोग सिग्नेचर कहते हैं तो सिग्नेचर करेंगे। अगर सिग्नेचर नहीं कहते तो अपना थप्पा लगाएंगे, और उसके स्थान में वहाँ पे आप लोग अपना ज़िला का नाम लिखिएगा, और डेट में जिस डेट में आप वेरिफिकेशन करवाने गए हैं वो डेट लिखिएगा। तो नोट 3 में यही कह रहा है। तो दोस्तों, मैं अपने वीडियो में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो बिहार सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है, ये बिहार सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। उससे संबंधित जितना भी जानकारी था सब इस वीडियो में पॉइंट वाइज एक एक करके बता दिए। आशा करते हैं कि ऐसा कोई भी जानकारी नहीं है जो मैं अपने वीडियो में नहीं बताए हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स का मैं जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों, मैं अपने वीडियो में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की संपूर्ण जानकारी दे दी है। तो आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दिया गया जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। अगर मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो भी मित्र अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।